जैसे ही सभी गोपी मिलकर के भगवान के पास पहुंची, भगवान ने पहले उनका स्वागत किया। आइए गोपी आइए। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवामि वा ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। आइए गोपी आइए, आपका स्वागत है। आते ही भगवान ने स्वागत किया तो गोपियों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अंत में भगवान ने प्रश्न किया, गोपियों ब्रूता गमन कारणम, आप क्यों आई हो, आने का कारण बताओ। जैसे ही गोपियों के कानों में ये शब्द सुनाई दिया, आने का कारण बताओ। जब हम किसी व्यक्ति को फोन करके बुलाएं, भैया घर आ जाओ, और जब वो घर आ जाए फिर कहें हम क्यों आए हो, तो कैसा लगेगा उस व्यक्ति को। ऐसा ही आज भगवान कर रहे हैं। देवियों आप क्यों आई हो, आने का कारण तो बताओ। अब गोपियां क्या जवाब दें। गोपियों का सिर नीचे की ओर झुक गया, कोई जवाब नहीं दे रही गोपी। जैसे ही सिर नीचे की ओर गोपियों का झुका तो भगवान कहने लगे, ओहो अब मैं समझ गया हूँ, आज शरद की पूर्णिमा है, इसलिए आप चंद्रमा को देखने के लिए आई हो। अब मैं समझ गया। देवियों रजन ने सा घोर रूपा घोर सत्वनिविद सेविता प्रत्यस्यात् ब्रजम नेहम स्ते सुमध्यमा। लिए लौट जाओ। फिर भी गोपियों ने कोई उत्तर नहीं दिया, अब भी नीचे को सिर खड़ी होकर के खड़ी हैं। फिर भगवान ने कहा, ओहो आप इसलिए आए हो, जंगल में सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, उन पुष्पों को देखने के लिए आए हो। फिर भी गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भगवान कह रहे हैं, अब मुझे पता है आप इसलिए आए हो देवियों, मुझे लगता है आपके पति से आपका झगड़ा हो गया है, इसलिए मेरे पास चली आई। भगवान ने कहा, देवियों पति से भले कितना बड़ा झगड़ा हो जाए, लेकिन पति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। देवियों पति तो परमेश्वर होता है, परमेश्वर की तरह उसे पूजना चाहिए, परमेश्वर की तरह पति को पूजना चाहिए। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम। देवियों आप घर जाकर के लौट जाओ और अपने पति को मना लेना। पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। पति भले बूढ़ा हो, दुस्सील हो, वृद्ध हो, कैसा भी हो, गरीब हो, फिर भी पति का साथ देना चाहिए। देवियों दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा पति स्त्र विरहातव्यम लोके सुविरपात की। देवियों पति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए आप जाइए, लौट करके चले जाओ। जब गोपियों ने कई बार यही शब्द सुना, आप जाओ, लौट जाओ, भग जाओ, अब तो गोपियों पर रहा नहीं गया। गोपी कहने लगी, देवी जब तक हम इनकी सुनते रहेंगे तब तक हमें सुनाते ही रहेंगे, इसलिए हमें उत्तर इनको देना होगा। भगवान कहने लगे, गोपियों आप जाकर के लौट जाओ, पति की जाकर के सेवा करना। भगवान कहने लगे, गोपियों एक पतिव्रता स्त्री थी, वो बहुत पतिव्रता थी, सदैव अपने पति का सेवा किया करती थी। पति जब हार के लिए खेत के लिए चले जाते, लौट करके आते तो उससे कहते पानी दो, तुरंत पानी जाकर के देती। बहुत पतिव्रता थी वो स्त्री। एक दिन क्या हुआ सज्जनों, उसकी पति खेत के लिए चले गए, खेत से लौट करके आए, इतने में घर पर जो उसकी पत्नी थी वो खल्लर में धान को कूट रही थी बैठी बैठी। इतने में उसके पति का आना हुआ। पति के आते ही पति ने कहा, देवी मेरे लिए पानी दो। इतने में उसका मूसल जो था वो ऊपर की ओर चला गया।
उतने में उसको शब्द सुनाई दिया, मुझे पानी दो। उसने मूसल को वहीं पर छोड़ा और पति को पानी देने के लिए चली गई। पति को पानी दिया, फिर से उस मूसल को वहीं ऊपर से पकड़ा, फिर धान को कूटने लगी। इतने में उसकी एक पड़ोसन थी, पड़ोसन, उनकी वही पड़ोसन उसी दृश्य को देख रही थी। लेकिन वो पड़ोसन कैसी थी सज्जनों, वो अपने पति से सदैव झगड़ा किया करती थी। आए दिन उनके घर में तू मैं होती ही रहती थी। कभी कभी तो ऐसा मौका आता कि उसके पति को वो पीट भी देती थी। उसकी पड़ोसन ने कहा, सुनते हो? पति ने कहा, देवी बताओ क्या आज्ञा है। उसने कहा, आप खेतों के लिए जाओ, खेतों से लौट कर के आना, मेरा मूसल जब ऊपर हो जाए फिर मुझसे पानी मांगना। बेचारा डरा हुआ था क्योंकि उसको पीटती थी। उसने कहा, जैसी आपकी आज्ञा देवी, आप कहोगी वैसा ही करूंगा। उसने मूसल को लिया और खल्लर में धान को कूटा। उसने कहा, बोलो पानी मांग, पानी दो। उसने कहा, मुझे पानी दो। मूसल को वहीं छोड़ा तो उसका मूसल उसके पति के सिर में आकर के लगा। बोलो राधे राधे। तो इस तरह से पतिव्रत धर्म नहीं निभाया जाता। कहते भी हैं, देखा देखी साधे जोग, छीणे काया और बाढ़े रोग। देखा देखी जोग को नहीं साधना चाहिए। भगवान ने कहा, देवियों अब घर के लिए आप चली जाओ। गोपियों ने कहा कि प्रभु हमारी एक बात का उत्तर दे दो, फिर हम घर के लिए चली जाएंगे। आज गोपियां बोलने लगी भगवान से, प्रभु हमें एक बात बताओ, आप भी पतिव्रत धर्म के बारे में बता रहे हैं और पतिव्रत के बारे में हम आपसे पूछेंगे। भगवान ने कहा, बताओ गोपियों आप क्या पूछना चाहती हो। तब गोपियों ने कहा, प्रभु हम मानते हैं पति परमेश्वर होता है, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नियम था कि वो पति को भोजन करा के ही स्वयं भोजन करती थी, उसका ये नियम था। गोपियां कहने लगी, प्रभु मान के चलो उसका पति कहीं विदेश चले गए कुछ दिनों के लिए, तो फिर वो भोजन कैसे करे। भगवान ने कहा, देवी इसमें पूछने की कौन सी बात है। पति का फोटो सामने रख ले, उसी को भोग लगा करके उसको भोजन करना चाहिए। बोले ठीक है प्रभु। अब हमें ये बताओ, अचानक से उसके पति अब घर पर आ जाएं, कुंडी को खटकाएं और उसी समय वो फोटो को भोग लगाए, तो पहले मुझे ये बताओ, फोटो को भोग लगाए या कुंडी को जाकर के खोले। भगवान ने कहा, देवी पूछने की कौन सी बात है, पति आ गया तो उसी को भोजन करा, फोटो को फिर क्यों कराना। तब गोपियों ने कहा, प्रभु हमारा फैसला हो गया, हमारे जो पति हैं वो माटी के हैं, वो तो मर जाते हैं, लेकिन आप पति हो तो जगत पति हो, अब आपको छोड़ करके हम कहां जाएं। ऐसे पथिकों का बरे जो जन्म और मर जाए, बरबरियो गोपाल को जाते चूड़ो अमर होए जाए। बर को भरना है तो गोपाल को भरिए, जिससे जन्म जन्म तक सुहाग अमर और अजर रहेगा। देख लो मीराबाई के, मीरा ने तो कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट है मेरो पत सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आज भी यह कथा सुनाई जाती है।